एक मिनट। साथियों, आज हम इकट्ठा हुए हैं। इफ्तार भाई स्पोक्स पर्सन बने हैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, बहुत गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जिनसे मैं सीखा है, जब मैं राजनीति में आया, शाहनवाज चौधरी जी थे, इफ्तार जी थे, मेरे भाई नीरज जी, जिनके साथ हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ, हमारे प्रेरणा के स्रोत योगेश जी, जो हमेशा यूथ को आगे बढ़ाते हैं। इनसे यही सीखने को मिला है कि एक पद मिल जाता है, लेकिन पद के बाद एक पार्टी ने प्लेटफॉर्म दे दिया, उसको आप आगे कैसे बढ़ाते हैं और अपने आप को आगे कैसे बढ़ाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो जिन सबका नाम लिया है, ये रोल मॉडल है। जिस तरह से इनको पद तो सरकार पार्टी ने दे दिया, लेकिन उस पद के साथ जस्टिस कैसे किया, उस पद के साथ लोगों की आवाज कैसे उठाई, ये इन सब लोगों से सीखने की जरूरत है। और अगर इसको हम अच्छे से सीखेंगे तो यकीनन कांग्रेस पार्टी भी आगे जाएगी, यूथ कांग्रेस भी आगे जाएगी, एनएसयू भी आगे जाएगी, और सबसे बड़ी बात देश भी आगे जाएगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए फिर से इफ्तार जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ इस महत्वपूर्ण पोस्ट की। धन्यवाद। इंडिया यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे रखा इफ्तार भाई जी, जो नवनियुक्त युवा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बने। और इफ्तार जी को मैं पुनः जो है बधाई देना चाहूँगा कि ये भी आप लोगों के सामने एक क्लियर एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपना जो सफर शुरू किया। एनएसयू के स्टेट सेक्रेटरी थे, स्टेट जनरल सेक्रेटरी थे, स्टेट जनरल सेक्रेटरी के बाद हमारे जिस तरीके से बताया कि एनएसयू और यूथ कांग्रेस में जो चुनाव होते हैं, उसमें राहुल जी ने खुद इंटरव्यू लेके इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया, जो पूरे देश में केवल 5 थे। उन 5 में से एक इफ्तिकार भाई थे। उसके बाद युवा कांग्रेस ने इनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है यूथ कांग्रेस का बनाया। और आज इनका काम देखते हुए और इनकी मेहनत देखते हुए इनको जो है राष्ट्रीय लेवल का जो है स्पोक्स पर्सन जो है आईएनसी ने बनाया। ये भी रजौरी से आते हैं, एक गांव से आते हैं, दूर दराज के इलाके से आते हैं। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। नवनियुक्त हुए अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुवार देता हूँ। मैं पार्टी की तरफ से सरकार साहब का दिल की तरफ से इनका ग्रास रूट लेवल से संबंध रखते हुए इन्होंने युवाओं की पहचान यहाँ पे की, उनकी नब्ज को टटोलते हुए उनकी मुश्किलों का समाधान भी करने के लिए पूरी अंतत मेहनत यहाँ पे की। तो तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नज़र इन पे पड़ी और तरीके के साथ इनको अपने अपनी जगह पे पोस्ट पे यहाँ पे पहुँचाया। मैं पार्टी की लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये समय की पुकार है। बाहर के लोगों पे, ये यूरोप वाले के लोगों पे भरोसा करेंगे, इंडियन के पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं करते। वो भी आके देखें जम्मू कश्मीर में यहाँ पे टूरिस्ट क्या बढ़ पाया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की क्या बातें ये सरकारों ने की। यहाँ पे तो अमरनाथ और वैष्णो देवी में यात्री आते हैं, लखनपुर भी जाके पता करेंगे 4 घंटे में लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता, तो यहाँ पे आएगा कौन? ये सारी बातें जो हैं कि आप लोगों के जरिए हाईलाइट हो सकती हैं अपने अपने तरीके से। आपका फोरम है, आप नेशनल स्तर पे और नीरज कुंदन जी नेशनल स्तर पे हैं, ये भी नेशनल स्तर पे लोगों की भावना को उजागर करने का हमें एक अच्छा मौका भी मिला कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, उसको हाईलाइट करें, प्रोजेक्ट करें, ताकि इस जम्मू कश्मीर का फैलाव हो सके। एनएसयू के लिए प्रेरणा के इंस्पिरेशन जो हमारी है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारी एलुमनी मीट 2014 में हुई, और जब मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था तो लिस्ट में मेरा पढ़ के मेरा सीना फूट गया कि तब जो सर ने बताया 1984 में अगर जम्मू कश्मीर का नेतृत्व एनएसयू में किसी ने दिल्ली में किया तो सबसे पहले योगेश सानी जी ने किया। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज टाइम निकाल कर यहाँ आए, क्योंकि चाहे वो ये स्टेट प्रेसिडेंट रहे हो, राष्ट्रीय कमेटी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हो, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, फिर विधायक, फिर मंत्री,
आज ये हमारा हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, आज मैं जब ये पूरी नज़र लगा रहा हूँ तो मुझे फख्र से मेरा सीना चौड़ा होता है। मैं जब राजनीति में आना चाहता था, मेरा शुरू से एक मकसद था कि मैं राजनीति में आऊँ, और आज अगर मैं अपने राजनीतिक सफर में पीछे देखता हूँ कि मैंने क्या कमाई की, तो कोई होगा कि वो बोलेगा मैंने एमएलए बना, कोई बोलेगा कि मैं मंत्री बना, कोई बोलेगा कि मैंने पैसे कमाए, लेकिन मुझे फख्र होता है कि मैंने ये पाई कमाए हैं जो आज हमारे लिए फख्र की बात है। मेरे छोटे भाई, आज भी मुझे वो वक्त याद आता है कि जब NSY में लॉ स्कूल से ये कॉलेज के लॉ स्कूल अध्यक्ष बने थे और उसके बाद नेशनल डेलीगेट, तो मैंने रोहित चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ये तो नेशनल डेलीगेट थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये नीरज जी बड़े अच्छे हमारे स्टूडेंट लीडर हैं, तो इनको नेशनल कमेटी में लो। तो उन्होंने इससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो अभी इनकी उम्र 21 साल थी, तो बोला अभी छोटे हो, अभी काम कर लो। और जब इनको फिर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो ये प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद दिल्ली में नेशनल सेक्रेटरी बने, और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं है कि एक अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से फिर वो उतरा और फिर जम्मू कश्मीर से क्योंकि भारत के इतिहास में एक इस प्रदेश से 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं हुए, योगेश सानी जी ये जानते हैं। इसके लिए मैं नीरज जी को मुबारकबाद देता हूं, और हमें भी फख्र होता है कि जब हम इनकी तरफ देखते हैं। मेरे दूसरे भाई उदय भानु चिप जी, मैं तमिलनाडु का इंचार्ज था, पहली बार मेरी इनकी मुलाकात केरला में हुई। ये बड़े सोबर, बड़े इंटेलेक्चुअल, और इन्होंने राजनीति में आए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष NSY ये लड़े। आज तो आदमी बनता बाद में है, जैसे ही वो पद पे आता है सबसे पहले वो बोलता है कि मुझे पैरेलल ग्रुप खड़ा करना है, मुझे खुद नेता बनना है, अब मैं किसी की मुताजी क्यों करूँगा। लेकिन उदय भानु चिप प्रदेश अध्यक्ष बने NSY के, फिर नेशनल कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव बने, और फिर यूथ कांग्रेस के इलेक्टेड सेकंड जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो बने। आज भी हमारे टीम के अहम सिपाही हैं। सभी ने बात की, मेरा छोटा भाई, जब सनी परिहार जी की फाइल देखी गई तो मजबूर होके इनके काम को देखते हुए जम्मू कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। उसके बाद हमारा काफी देर से प्रदेश अध्यक्ष यहाँ देखते, बिना कोई उम्मीद के, बिना किसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हुए भी इन्होंने प्रदेश की जिम्मेवारी संभाली, और हर मुद्दे पे इन्होंने अपना योगदान दिया, छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहे, और एक कमिटेड स्टूडेंट लीडर सनी परिहार जी, मैं इस मौके पर नीरज कुंदन जी को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इनका टैलेंट पहचाना और इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी नीरज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रभारी इंचार्ज नहीं है, तो जब इनका ये इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, तो अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली था, तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष का, तो इन्होंने कहा, इन्होंने जाकर स्पेशली KC वेणुगोपाल जी से जाकर बात की, राहुल जी से बात की, और KC वेणुगोपाल जी से बात करके इन्होंने कहा कि हमने ये प्रोसेस पूरा बनाया है, उसमें मेंबरशिप का भी है, इंटरव्यू भी इनके कंडक्ट किए गए, इंटरव्यू के बाद अच्छा काम करने वालों को हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। और इंटरव्यू कमेटी ने पूरी रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने सनी जी को प्रदेश अध्यक्ष सनी जी को भी कहूँगा कि आप भी इसी तरीके से, जिस तरीके से उदय भानु चिप ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूँ, बुलंदियों पे पहुंचना बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पे ठहरना बड़ी बात है। तो आप प्रदेश अध्यक्ष बने हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इस टीम के साथ मिलकर स्टूडेंट की आवाज़ आगे उठाऊं, और ये एक संगठन ने प्लेटफॉर्म दिया। आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज अगर सानी साहब ये सोचते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बस मैं तो बन गया हूँ, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो शायद ये मंत्री न बनते, शायद ये राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनते। तो मैं आपको ये एज ए बड़ा भाई होने के नाते ये बात कहूँगा कि ये आपका आगाज है, अभी अंजाम तक आपने पहुँचाना है, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। मेरे काफ़ी सारे साथी हैं जिन्होंने यूथ कांग्रेस में काफ़ी काम किया,
और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि जिन्होंने यहाँ आए। हैप्पी रंधावा भाई हैं, मेरी कल भी इनसे बात हुई और इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया। राहुल टंडन जी है, नीरज चौधरी भाई हैं, कल भी मेरी उनसे बात हुई थी। NSY के विकास भदौरिया जी हैं, अजय लगोत्रा जी हैं, जगप्रीत भाई हैं। बहुत ही जिस दिन मेरी शादी थी तो इन्होंने कुछ इनका बड़े सर डेडिकेटेड है तो उसी दिन शादी तो मेरी विदाई हो रही है। मुझे कहता सर मुझे सस्पेंड कर दिया गया और दूसरे दिन ही इनको बहाल किया गया। जितने भी मेरे साथी हैं उनके साथ आनंद जी हैं, मेरे भाई साहिल सिंह लैंगे हैं, इनके साथ मैं लेकर जब मैं पंजाब में था तो मैंने नीरज जी को बोला, मैंने कहा एक कोई अच्छा NSY का एक्टिविस्ट हो जो कि मेरे साथ रहे। तो इन्होंने पहले पंजाब में भेजा और फिर हरियाणा में मेरे साथ रहे और बड़े अच्छे तरीके से देश के जनरल सेक्रेटरी और जितने भी मेरे यहाँ साथी हैं, शाहबाज भाई हैं स्टेट के मीडिया कोऑर्डिनेटर। सर जब हमने राजनीति का सफर शुरू किया तो वीरेंद्र भाई जानते हैं कि NSY में हमारे सराफ साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, हम उनकी कमेटी में सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। राहुल जी ने 2007 में जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बने और उन्होंने जब मैं पहली बार 2007 में मिला तो उन्होंने कहा कि ए लीडर इज वन हु क्रिएट्स मोर लीडर। तो वो बात मेरे माइंड में पड़ गई और मैं और मेरे दोस्त भी हैं शाहबाज चौधरी जी, हमने साथ में राजनीति का सफर शुरू किया। सेक्रेटरी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर प्रदेश में हमने एक सिलसिला शुरू किया। तब नए शौक था, अभी इलेक्शन सिस्टम शुरू नहीं हुआ था, हमारी कोई पॉलिटिकल गॉडफादर भी नहीं थे। जिस तरीके से आप अपने संघर्ष किया, आप जानते हैं कि कई बार इनसिक्योरिटी भी होती है, सीनियर लीडर्स की भी और जूनियर्स की भी। तो हमने ये प्रोसेस शुरू किया। तो राहुल जी से जब मैं मिला उन्होंने यही बात कही कि लीडर इज वन हु क्रिएट्स मोर लीडर, और उसी बात को मैंने अपने साथ रखा। और मुझे इस बात का फख्र है कि 2009 में जब राहुल जी ने इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी। उसमें 5 इलेक्शन कमिश्नर पूरे देश से थे, इंटरव्यू प्रोसेस से, टैलेंट हंट से। उसमें मुझे उन्होंने 5 इलेक्शन कमिश्नर थे, जम्मू कश्मीर से भी मुझे मौका मिला। पूरे देश में मैंने पूरे देश में हमने इलेक्शन करवाए, जहां हमने पूरे देश में नेताओं को बनाया, स्टूडेंट लीडर्स को बनाया। उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि यहाँ की लीडरशिप को भी बनाया जाए। और आज हमें फख्र है कि आज यहाँ से उठ के नीरज कुंदन जी जब राष्ट्रीय कमेटी में CWC में अपना भाषण देते हैं तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। जब कांग्रेस में उदय भानुचित जी, जब एजाज भाई और भी हमारे साथी साहिल जी, जितेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई, जितने लोग हैं, जब ये नेशनल कमेटी में बोलते हैं, स्टेट कमेटी में बोलते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो गया राजनीति। सर मैं इनको बता रहा था कि जब कोई राजनीति में आता है तो लोग सोचते हैं कि पढ़ने में अच्छा था तो नौकरी कर लेता है, पैसे कमाता। कोई सोचता है कि MLA कितनी बार बना, मंत्री कितनी बार बना, कोई सोचता है कुछ ये कितनी पैसे कितने कमाए। लेकिन हमें अगर मुझे कोई, मैं नजर मारता हूँ, रात को मैं सोच रहा था कि हमारी उपलब्धि क्या है राजनीति में आने की। हमारी उपलब्धि यही है कि ये जितनी टीम बैठी हुई है हमारे साथियों, आपकी दुआओं से पूरे प्रदेशों में काम करने का मौका मिला। लगभग 725 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट होंगे, लगभग 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मैंने इस उम्र में घूम लिए हैं पिछले 10-12 साल। और 26 स्टेटों में मैं एज ए इलेक्शन कमिश्नर रहा। उसके बाद यूथ कांग्रेस में जिस तरह मेरे साथियों ने बताया, नेशनल कोऑर्डिनेटर का भी पदभार मिला, मुझे काम करने का मौका मिला और मैं यूपी में भी प्रभारी था। उसके बाद रिसेंटली मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी दी गई। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ हमें प्यार दिया, आज उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ये भी अच्छा लगा सर जब आप यहाँ आए और नीरज जी से मैंने बात की तो नीरज जी से मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं जाऊँगा लेकिन आपको भी वहाँ आना है,
इन्होंने आज नागपुर जाना था, लेकिन वहाँ का समारोह इन्होंने मिस करके यहाँ आए हैं। मैं इनके भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा। एक वक्त होता था हम भी पीछे कतार में बैठते थे, हमने कभी पद के लिए काम नहीं किया, बस काम करते थे। जिस तरीके से एक घर होता है, घर में दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, फिर पोता होता है, तो स्लोली क्या होता है, जैसे पोता जवान होता है वो पिताजी की जगह लेता है, पिताजी बुजुर्ग होते हैं वो दादाजी की जगह लेता है, तो एक सीढ़ी बनती है। इसी तरीके से जो NSUI है ये इस संगठन का पोता है, यूथ कांग्रेस पिताजी है और पेरेंट्स कांग्रेस दादाजी। तो दादाजी यूथ कांग्रेस को पूरा जिस तरीके से घर में बुजुर्ग होते हैं तो वो डायरेक्शन देते हैं, पिताजी पूरा मैनेज करते हैं और बेटे को बुलाते हैं, तू चल ये काम करके आ, ये करके आ, ये करके। इसी तरीके से आप देख लीजिए, कल तक जो NSUI में काम करते थे आज वो दादाजी बन गए हैं, आज वो मेन कांग्रेस में हैं। और इसी तरीके से आप भी जो NSUI के लोग हो, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में है वो स्टेट कमेटी में, वो स्टेट कमेटी में नेशनल कमेटी में आता है और सेकंड लाइन लीडरशिप क्रिएट करेंगे अगर। और ये हमारी मिसाल जो है वो पूरे देश में दी जाती है कि पहली बार हमने देखा कि राष्ट्रीय कमेटी में 4 लोग हैं और 4 लोग एक ही ग्रुप से, कोई विरोधी नहीं है, कोई एक दूसरे की मुखालफत भी नहीं करता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। जितने भी लोग हम राष्ट्रीय कमेटी में काम कर रहे हैं, हम भाइयों की तरह, सिर्फ भाइयों की तरह यहाँ संगठन में नहीं, बाहर भी अगर किसी को व्यक्तिगत जरूरत भी पड़ती है तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। यही हमारी उपलब्धि है और मैं भी आपको यही बात कहूँगा। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि कभी भी काम किसी का ज़ाया नहीं होता। मैं नीरज जी की बात बताना चाहूँगा। जब NSUI की राष्ट्रीय कमेटी में ये राष्ट्रीय सचिव थे तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ जम्मू कश्मीर से, तो आदमी सोचता है भाई अब मैं राष्ट्रीय सचिव तो बन गया हूँ, अब इसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन राष्ट्रीय महासचिव होनी है, क्योंकि प्रदेश जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्टेट से आ गया तो फिर NSUI में तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने कभी भी पद के लिए काम नहीं किया और जब इंटरव्यू में बुलाया गया तो 6 लोग इंटरव्यू में बुलाए गए और राहुल जी ने इनको इंटरव्यू में बुलाया तो कोई बात करने लगा तो हमारी भी ये थी कि क्या पता किसी तरीके से लग जाए। तो जब राहुल जी ने इनको इंटरव्यू में बुलाया तो राहुल जी ने पूछा तो इन्होंने बात की, तो इनके काम के आधार पर वो निस्वार्थ जो काम किया था कि मैं इसलिए काम करूं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, इन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया। और राहुल जी ने कहा कि मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन कहाँ से आता है, मेरे लिए ये मायने रखता है कि कौन कितना काम करता है और इनके काम के आधार पर। और आज भी हमें फख्र होता है कि NSUI में पूरे देश में जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट एजुकेशन, स्टूडेंट्स प्रोग्राम जो भी होता है वहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं। और ऐसी बात नहीं, ये यहाँ के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आज भी यहाँ से जैसे सनी परिहार जी को मौका मिला, आने वाले दौर में आपको राष्ट्रीय कमेटी में भी मौका मिलेगा, प्रदेश कमेटी में भी मौका मिलेगा। और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप उस जगह खड़े रहें, उस संगठन में खड़े रहें और अपना काम करते रहें। साथियों, आज दौर कौन सा है ये आप सब जानते हैं। आज जब से बीजेपी की सरकार आई 2014 में तो उन्होंने साम दाम दंड भेद हर एक चीज इस्तेमाल की और उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश की। वो लोग जो 1925 में RSS की स्थापना हुई, 1925 से लेकर 1947 तक भारत की आजादी में उनका कोई योगदान नहीं है। कई बार मेरी उनसे चर्चा होती है, मैं उनसे पूछता हूं कि नेहरू जी जेल गए, गांधी जी जेल गए, गांधी जी ने शहादत दी, इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दी देश के लिए। आप भी बता दो 1925 में आपकी स्थापना हुई थी, 1947 में देश आजाद हुआ था, क्या आपके भी किसी कार्यकर्ता ने देश के लिए अपना बलिदान दिया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और आज वो 2014 में सरकार में आने के बाद वो राष्ट्रता का प्रमाण पत्र देते हैं, वो ये बताते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है
आज हमारे साथी खुद कुछ साथी कहते हैं कि अब परिस्थितियां कुछ और है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ तो तब भी तो दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान के, देश दो टुकड़ों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थापना मजहब के आधार पर हुई थी, तब भी 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन जो हमारा नेतृत्व था, फिर भी इतने लोग, नेतृत्व जो था, उन्होंने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें जितना अधिकार मुस्लिम को दिया उतना अधिकार हिंदू को नहीं दिया। ये हमारे देश की खूबसूरती है। आज ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जो हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी और हमारे जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की आवाज रमन भल्ला जी यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए हैं। रमन भल्ला जी के लिए मैं बता दूँ कि जब भी हम देखते हैं, अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो इंदिरा जी, राजीव जी के दौर में होती थी कि कार्यकर्ता को पूछा जाता था, अगर कार्यकर्ता को कोई पूछता है तो वो रमन भल्ला जी पूछते हैं। अब कोई भी इनके पास चला जाए, चाहे रजौरी का चला जाए, पुंछ का चला जाए, जब भी कभी कोई जाए, ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हो, ये बोलते हैं क्यों आए हो, काम बता दो। मैं भल्ला जी, आपने कीमती समय निकाला मुझे आशीर्वाद देने के लिए, आप जहाँ आए तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथियों, मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप मेहनत से काम करिए। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और पेरेंट कांग्रेस मिलकर यहाँ संगठन को मजबूत करेंगे और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, आज पेट्रोल की दाम कहाँ बढ़ गए हैं, बेरोजगारी कहाँ है, किसानों की क्या हालत है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सिर्फ जरूरत है हमें उस घर से निकलने की। जब हम घर से निकलेंगे, आज आप यूपी के अंदर देखिए, किसान सरकार के खिलाफ हैं और मोदी और अमित शाह परेशान हैं। इसलिए हम सबको मिलकर, पेरेंट्स पार्टी के साथ मिलकर युवाओं को की आवाज उठानी है, बेरोजगारी के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और आपका मैं यहाँ से आपको अश्योर करता हूँ कि कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी नेशनल कमेटी में एज ए स्पोक्स पर्सन, मैं आपको भी कहीं भी आवाज उठानी है, कहीं भी मदद कर सकता हूँ। हम जितनी भी नेशनल में टीम है, मैं आपका पूरे दिल से सहयोग करूंगा। और आप यहाँ आए, मैं जितने भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने कीमती समय निकालकर और मेरे खसूसी सीनियर लीडरशिप भल्ला साहब और मेरे सानी जी और नीरज कुंदन जी, जिन्होंने टाइम निकालकर यहाँ आए और मेरी हौसला अफजाई की। सर, मैं आपको भी कभी शर्मिंदा नहीं करूँगा और पिछले 10-15 साल में जो हमने काम किया, आगे भी इसी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। और पेरेंट बॉडी का जो भी दिशा निर्देश होगा, हम आपके हाथ बाजू और कान बांध के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और सोनिया जी और राहुल जी का मैसेज देंगे। शुक्रिया, जय हिंद। भाई जी, जिन्होंने पूरी डिटेल से आपको